और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं जो गोंडा से आ रही है। पुलिस कस्टडी में मौत के बाद आग बबूला हुए लोग और गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को पलट दिया। पुलिस पर हमला करके पुलिस वालों को दौड़ा लिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को पलट दिया। इतना ही नहीं, पुलिस पर हमला भी किया, पुलिस वालों को दौड़ा लिया गांव वालों ने। कस्टडी में मौत के बाद से गुस्से में है ग्रामीण और इस तरह पुलिस पर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। पुलिस वालों को दौड़ाया, पुलिस की गाड़ी को पलट दिया। गोंडा में पुलिस टीम पर हमला किया है ग्रामीणों ने। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कस्टडी में मौत के बाद बौखलाए ग्रामीणों ने किस तरह पुलिस की गाड़ी को पलटा, वो आप तस्वीरों में देखिए। ये देखिए, पुलिस की गाड़ी पर गुस्सा उतारा लोगों ने और उसे पलट दिया। इतना ही नहीं, उसमें सवार पुलिस वालों पर भी हमला किया। पुलिस वाले वहां से भागे और उनको दौड़ाया ग्रामीणों ने। एक एक करके पुलिस और प्रशासन की कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया ग्रामीणों द्वारा। उसका शीशा तोड़ा गया और मिल करके पुलिस की गाड़ियों को पलट दिया लोगों ने। गोंडा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियां पलट दी, पुलिस वालों पर हमला किया और उन्हें दौड़ाया। पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा कुछ इस तरह सड़कों पर। बड़ी खबर गोंडा से। कस्टडी में मौत के बाद आग बबूला हुए लोग और लोगों ने पुलिस की गाड़ी पलटी और पुलिस पर हमला करके पुलिस वालों को दौड़ा लिया। तस्वीरें देखिए आप। दरअसल पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई और उसके बाद युवक का शव रखकर परिजनों ने जाम लगाया। झोला छाप डॉक्टर की मौत मामले में लाइनमैन से पूछताछ कर रही थी, उसकी मौत हो गई। फिलहाल एसपी के निर्देश पर पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज हो गया है। दूसरी तरफ आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज हो चुका है। लाइनमैन की मौत के बाद यह हंगामा हुआ। यह शख्स जो कि पेशे से लाइनमैन है, पुलिस पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण। हालांकि जिन पुलिस वालों पर आरोप लगा है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। देवमणि त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। देवमणि, फिलहाल क्या माहौल है गोंडा में, क्या हालात काबू में है और अब क्या मांग है ग्रामीणों की? देखिए, लगातार जो परिजन है और ग्रामीण है वो आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और जो संविदा लाइनमैन है, जो उनका संगठन है, वो बर्खास्तगी की और 50 लाख मुआवजे की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर पूरा जो ये परिजन थे और समाजवादी पार्टी भी इसमें राजनीति कर रही है। वहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोग भी वहां पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने हाईवे जाम कर दिया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और गाड़ी पलट दी, एम्बुलेंस पलट दिया। लेकिन अब मौके पर डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने हालात को काबू में किया है, लोगों को समझाने में जुटे हैं और कहीं ना कहीं आश्वासन जरूर उनको दिया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई होगी। हालांकि जो नवाबगंज एसएचओ है तेज प्रताप सिंह और एसओजी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और 5 अन्य पुलिस कर्मियों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई करने में भी जुटी हुई है पुलिस, लोगों को मान मनोबल में जुटी है। लेकिन लोग अभी भी उग्र हैं और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस की कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, एक एक करके हम देख रहे हैं कि गुस्सा गाड़ियों पर उतरा, पुलिस वालों को भी दौड़ाया गया, क्या उन्हें भी चोटें आई हैं? देखिए, पुलिस कर्मियों की जो गाड़ियां हैं वो जो नवाबगंज एसएचओ और उसके अलावा सीओ की 3 गाड़ियां पुलिस की और एक एम्बुलेंस को पलटा गया है, तोड़फोड़ की गई है। पेट्रोल पंप के सामने खड़ी जो गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ की गई है और कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों के साथ भी हाथापाई हुई है। वहां पर ये भी बताया जा रहा है कि सीओ और जो एसएचओ के साथ भी जो और भी अन्य पुलिसकर्मी थे उनको भी दौड़ाया गया है, मारपीट की गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस उस मामले को भी देख रही है कि कहीं ना कहीं भीड़ उग्र है, उनको भी शांत करने में जुटी हुई है। लेकिन अभी भी भीड़ बिल्कुल हालात को फिलहाल काबू करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, लोगों का मान मनोबल भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ जिन पुलिस वालों पर आरोप है उन पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के लिए शुक्रिया देवमणि। भदोई के देवनाथपुर बाजार में 3 मंजिला कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई और आग लगे हुए करीब 5 घंटे का वक्त हो चुका है। दमकल की 6 गाड़ियां पिछले 5 घंटे से इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है और यह आग इतनी ही जबरदस्त है कि आसपास की बिल्डिंग्स के लोगों तक ने अपने मकान खाली कर दिए हैं।
तो आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितनी जबरदस्त तरीके से ये आग फैली हुई है। 3 मंजिला दुकान में ये आग लगी है। 5 घंटे हो चुके हैं, फायर फाइटर्स मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग नहीं बुझ पाई है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर हैं और ये आग इतनी तेजी से फैली है, इतना भीषण रूप ले चुकी है कि आसपास की इमारत में जो दुकानदार हैं उन्होंने भी उन इमारतों को खाली कर दिया है डर की वजह से। आसपास के मकान लोगों ने खाली कर दिए हैं। ये 3 मंजिला एक दुकान है जिसमें ये आग शुरू हुई। हालांकि किस वजह से लगी ये कारण अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन आप देखिए किस तरह काले धुएं का गुबार दूर दूर तक फैल गया। आग की लपटें ना सिर्फ दुकान के अंदर बल्कि बाहर तक उठती हुई लोगों को दिखाई दी। लोग दहशत में आ गए और जिन लोगों के घर आसपास थे उन्होंने अपने घरों को खाली कर दिया इस डर से कि कहीं आग उन तक ना पहुंच जाए। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, इसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। राजभर ने अखिलेश यादव पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया और न्यूज 18 पर ओपी राजभर ने अपने नेताओं की तस्वीरें भी दिखाई हैं जिसमें सुभाषपा के नेता अखिलेश से मिल रहे हैं। बचेगी आपकी पार्टी में टूट करने का और आपकी विरोध के सुर उठ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि समुद्र में से 2 बाल्टी पानी अगर निकलवा लें अखिलेश तो समुद्र सूख जाएगा? तो ये क्या अखिलेश कर रहे हैं? 100%। 20 मोटरसाइकिल 4-5 4 व्हीलर दिए हैं। किसको? जिसको हम गाड़ी दे के चलाते थे उनके पास रहने को ठिकान नहीं, चलने को तेल नहीं। गाड़ी कहाँ से आ गई? नई नई गाड़ियां भिजवा दी हैं चलने के लिए कि चलो ओम प्रकाश राजभर को हम भी गांव में टटोले। अरे कहें साहब गड़िया ले बदा हमने के फिर पटिया का प्रचार करल जाए, का दिक्कत बा? तो ये अखिलेश यादव सेंधमारी कर रहे हैं अगर आपकी पार्टी में, तो ये तो चुनाव से पहले बड़ा झटका है आपके लिए। और क्या, और ये जो आरोप लगा रहे हैं इसका सबूत क्या है आपके पास कि अखिलेश यादव तोड़फोड़ कर रहे हैं पार्टी में? मेरी पार्टी में मेरे साथ रहने वाला नेता 3 बार अखिलेश जी बुला करके उससे मिल चुके। फोटो दिखा दें अभी आपको? अच्छा, फोटो दिखा दें, बिल्कुल अभी दिखा दूंगा मोबाइल में। 3 बार मिल चुका है वो व्यक्ति और बैठ करके घंटों वहां चर्चा हुई कि कैसे पार्टी को खत्म किया जाए। अब वो चिल्लर दिखाइए फोटो। ये फोटो निकालो, कहाँ गया अरुण? ये बहुत गंभीर आरोप है। अरे गंभीर नहीं, मैं सही बोलता हूँ, झूठ झपाट हम नहीं बोलते। देखिए हमारी आदत है ना, हम झूठ कभी बोलते नहीं, पहली बात। ये देखिए फोटो, ये देखिए ये तस्वीरें हैं, ठीक है। तो क्या ये नेता अपने मन से अखिलेश यादव से मिलने गए हैं या बुलाया गया है इनको? इन लोगों को चुनाव के पहले इन्होंने जो है पहले पार्टी को, जब हमने वहाँ इनकी हिस्सेदारी या पिछड़े या दलित की हिस्सेदारी की बात किया, चूंकि हमारी उनकी बात 4 महीने से चल रही थी, अंदर अंदर हम लोग कई दौर की बात किए कि भाई इनको भी भागीदारी मिले, तो रोज हमको टालते थे, बहकाते थे। उधर मुख्तार अंसारी को लेकर ओपी राजभर का कहना है कि कोर्ट के हिसाब से बातें तय हो रही हैं। मुख्तार का यह कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। इस बात के उनके पास सबूत होंगे तभी वो ऐसा कह रहे हैं। न्यायालय के आदेश पर उनको लाया गया है, न्यायालय के आदेश पर उनको जेल पहुंचाया जाएगा। अब कोर्ट में पेशी है तो कोर्ट जो पूछेगा वो अपना सवाल देंगे। अगर उनका आरोप है कि हमसे सवाल नहीं किया गया, हमसे पूछा नहीं। ये भी कहा है कि मुझ पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझ पे झूठे केसेस से फंसाया जा रहा है। भाई देखिए ये बात तो कोर्ट में कह रहे हैं ना, तो कोर्ट के सामने तो अपनी दलील दी जाती है। उनका वकील वो कहेंगे ना कि हमको इस तरह का फंसाया जा रहा है, तो अपना सबूत साक्ष्य दे रहे होंगे, सरकार अपना साक्ष्य सबूत दे। क्या आपको भी ये लगता है कि झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, उनको गंभीर आरोप लगाए गए और इसके बाद अब उनके बोले पे पाबंदी लगा दी गई है? नहीं देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं, जैसे कि राजनीति में हमने देखा है कि सरकार ने एक आदेश पास किया कि भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, सरकार ने आदेश किया। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो गरीब, कमज़ोर, वंचित लोग, भूमिहीन लोग, जो 100 साल, 150 साल, 50 साल, 80 साल से बसे हैं, भू माफियाओं की आड़ में उसको जो है उजाड़ा जा रहा है।
उसको उजाड़ा जा रहा है। लेकिन कानून किसके लिए था? भूमाफियाओं के लिए। भूमाफिया आज भी वो निचले स्तर पे, निचले जिले के अधिकारियों से, संबंधित थाने से वो वहां 60 गार्ड बैठा करके वो सुरक्षित है। लखीमपुर में रेप के बाद हत्याकांड में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रेप के बाद दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। दोनों किशोरियों की हत्या गला दबाकर की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। 2 सगी बहनों की हत्या के मामले में आरोपियों ने रेप के बाद हत्या की बात स्वीकार कर ली है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में गांव का ही रहने वाला छोटू, उसने 5 आरोपियों से दोस्ती कराई थी, जिसमें 2 आरोपी सुहेल और जुनैद ने रेप की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में छोटू के साथ जुनैद, सुहेल, आरिफ, करीमुद्दीन, हफीजुर रहमान शामिल हैं, जिन्होंने 2 सगी बहनों के दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या की है। उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। There was nothing which had come to our notice which was आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी। लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोटिव उसके बाद जी ने जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1 कितने लोग? सोहेल और इस केस की सभी पहलुओं को देखा गया, सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहाँ कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है पुलिस कार्रवाई में। इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। 100 परिवारजनों को सौंपा जा चुका है। निगासन के तमोलिन पुरवा गांव में 2 दलित बच्चियों की संदिग्ध मौत से एक बार फिर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं तमोलिन पुरवा के उसी पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद हूं, जहां बताया जाता है कि जो ये नल है, कल दोपहर में यहीं पर बैठकर वो दोनों, जो नाबालिग बच्ची है, एक अंदर थी और एक बाहर कपड़े धुल रही थी, और उसी दौरान गांव का एक छोटू गौतम नाम का शख्स अपने कुछ साथियों के साथ आता है जो कि गैर समुदाय से बिलोंग करते हैं। वो यहां पर आकर इन दोनों लड़कियों को जबरन बाइक से उठाकर ले जाते हैं, यानी कि अपहरण कर ले जाते हैं, और उसके बाद जो पीड़िता की मां है वो उनका पीछा करती है। और पीड़ित परिवार की माने तो जब वो पीछा करती है, उसकी खोजबीन करती है, तो काफ़ी देर की खोजबीन के बाद जब वो अपनी बेटी को नहीं पाती है, तो क्योंकि कुछ गांव वालों ने उसे गन्ने की खेत की ओर ले जाते हुए देखा था, तो वहां पर जब खोजबीन की जाती है तो देर शाम उसका गांव के ही एक खेत के में लगे 2 पेड़ों में उनके 100 लटके मिलते हैं। इस घटना की जानकारी पुलिस को होती है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित परिवार है वो हमारे साथ मौजूद है, पीड़िता की माँ हमारे साथ मौजूद है। ये घटना कब हुई थी? 3 बजे मेरी बेटिया मैं कहा स्नान करूँ तेरा किसी गाड़ी से रोज आवत रहा छुटवा की है। ऐसा क्या लगता है कि छोटू से आपकी कोई दुश्मनी थी, पहले से कोई विवाद था? वही दुश्मनी हमारा नहीं रहेगी ना, हमारे कबू आवत रहा खाली हत्ता रहा है। इधर खेत हमारे भाई का, तो वो खेत वो है, तब बकरिया हमारे यहाँ तब चली गई वही, तब 2 पेड़ मक्का के खा ली, तब का कहीं ना रहा है 2 पेड़ खाई सी, 2 हम पेड़ ले लिए। हाँ, आप देख रहे हैं कि ये पीड़िता की माँ है, काफ़ी दुखी है, क्योंकि वाकई जो बेटियां थी जो इनकी सेवा करती थी, इनका ऑपरेशन हुआ था, उन बेटियों को कल दोपहर में इनके मुताबिक उनका अपहरण किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि जो पेड़ में लटके हुए 100 मिले हैं
वो पैर उसके इतने नीचे थे जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ये सुसाइड या लटक कर हैंगिंग नहीं है, ये हत्या करके ही। ये निगासन का जो ये घटना है ये बेहद संवेदनशील है, और क्योंकि इसमें जो आरोप है वो दूसरे समुदाय के लड़कों पर भी है, और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती गई है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मामले की गुत्थी सुलझाने के साथ आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। फुसलाया गया था, बहलाया गया था। देयर वाज नथिंग विच हैड कम टू आवर नोटिस विच वाज आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी, लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोटिव उसके बाद जी ने जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1 कितने लोग हैं? सोहेल और जुनैद। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। शामली के कैराना से एनआईए और एटीएस की संयुक्त छापेमारी में साबिर नाम के एक युवक को हिरासत में लिया गया है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि किसी बड़ी घटना से इसके तार जुड़े हो सकते हैं और खबर के मुताबिक साबिर कुछ वक्त पहले पंजाब जेल में रहकर आया है। आशंका जताई जा रही है कि साबिर किसी बड़ी वारदात में शामिल है। कैराना पुलिस की सहायता से एटीएस और एनआईए ने साबिर के घर और दुकान की भी तलाशी ली है। साबिर कैराना में रहकर ही एक किराने की दुकान चलाता है। फिलहाल एनआईए और एटीएस की टीम हिरासत में लिए गए लोगों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है। दूसरी ओर सहारनपुर से वेस्ट बंगाल और पुलिस और एसटीएफ ने एक अलकायदा के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आतंकी शहर में ही छिपा था। 2 दिन पहले बंगाल एसटीएफ ने बंगलुरु से कुछ संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला था कि उनका एक साथी सहारनपुर में रह रहा है, जिसके बाद बंगाल एसटीएफ की टीम गुपचुप तरीके से सहारनपुर पहुंची और शहर के मंडी थाना इलाके से 25 साल के युवक को हिरासत में ली गई। आतंकी मूल रूप से बंगाल का रहने वाला है और काफी वक्त से सहारनपुर में रह रहा था। यूपी के तमाम जिलों में मदरसा सर्वे काम जारी है। इसी को लेकर आज लखनऊ जिला प्रशासन की टीम ने नदवा कॉलेज का सर्वे किया और उसके दौरान फंडिंग समेत 11 बिंदुओं पर जानकारी ली। दरअसल राजधानी लखनऊ की डालीगंज स्थित नदवा कॉलेज देश के बड़े मदरसों में से एक है और मौजूदा समय में प्रदेश भर में मदरसों का सर्वे किया जा रहा है और टीम्स को 15 अक्टूबर तक अपना सर्वे पूरा करके देना है, जिसके बाद 25 अक्टूबर तक सभी जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। 11 पॉइंट दिए थे, वो जो उन्होंने प्रिंट करके पूछा था उसी तरह उनके पास प्रिंट करके हम लोगों ने दे दिया और कोई हमें इश्काल नहीं रहा। हमारे पहले से हमारे पास पहले सेटिंग थी, पहले उन्होंने पूछा था, अंदाज़ा लगाया था क्या क्या पूछना है, वो तो हमने कागजात उनको पेश किए। फाइल क्या पूछा था उसमें 11 में क्या क्या मुख्तलिफ चीज़ें थी। आप सब जगह जब पूछते हैं कि यानी कब कायम हुआ, कितने बच्चे हैं, कितने क्लासरूम हैं, कितने लेक्चरर हैं, इस तरह पूछा तो वो क्या गया कहाँ कैसे चलता है, इस तरह हमने पूरा बता दिया, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, कॉलेज का अपना एक बड़ा इतिहास रहा है, 125 साल पुराना है। गवर्नमेंट से जो है किस तरीके से इसको रजिस्टर्ड कराएंगे या ऐसे ही चल रहा है, प्राइवेट चल रहा है, कैसे मदद? नहीं, प्राइवेट तो है ही ना भाई, सोसाइटी गवर्नमेंट से है, रजिस्टर्ड है, लेकिन बहरहाल अपना प्राइवेट निज़ाम चल रहा है, वो चलता रहेगा, कोई ऐसी बात। मदरसे के अलावा भी यहाँ पर किस किस तरह की पढ़ाई? नहीं, मदरसे के अलावा मदरसा ही हमारा जो सिलेबस है उसी को हम पढ़ाते हैं, बकिया क्या पढ़ाएंगे? बकिया तो कोई चीज़ है नहीं, हमारे सिलेबस में जो चीज़ है। अंग्रेजी की भी पढ़ाई? हाँ, हिंदी है, अंग्रेजी है, एज ए लैंग्वेज अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, हमारे आखिरी दर्जे तक बाकायदा उसका एग्जामिनेशन होता है। इंटरनेशनली भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, किस तरीके की तालीम वो हासिल करते हैं? वो भी अरबी मीडियम में उनका कोर्स है, लेकिन अब लड़के है ही नहीं, लॉकडाउन के बाद सब गए तो आए नहीं। जी हाँ। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।